दोस्तों एक डेवलपमेंट है कि भारत जो है वो अपना सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जो है वो रशिया को बेच रहा है। और ये बात जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ और एमडी ने जो है उनको कोट किया गया है। और वो क्या समझ रहे हैं कि हमारे लिए जो एक इम्पोर्टेंट मार्केट है कि जो एयर लॉन्च ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो हम रशिया को बेचें। और और रशिया के पास भी इस तरह का अभी तक कोई इस पाए का मिसाइल नहीं है। सो अब ये चीज़ें जो हैं रशिया के बारे में कहा जा रहा है कि वो वेपन ख़रीद रहा है जो उसने एशियन ममालिक को बेचा था। सो ये एक बड़ी जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ी डेवलपमेंट है। और इंडिया के हवाले से क्योंकि इंडिया काफ़ी आत्मनिर्भर जो है इनकी स्ट्रैटेजी के इंडिजिनस जो डेवलपमेंट करनी चाहिए, इंटरनली चीज़ों को अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें और दूसरे मुल्कों को कहना कि आएँ इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करें और इंडिया में आके जो पैसा लगाएँ, ये चीज़ नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। कुछ तो वो ऑप्टिक्स करते हैं, मतलब कि अपने लोगों को बताते हैं कि जनाब देखें हमने इंडिया की किस्मत बदल दी, तारीख़ बदल दी, और कुछ हकीकत भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके मुकाबले में अगर देखें 2021 में एक दफ़ा खबर आई थी कि जो अर्जेंटीना है वो पाकिस्तान से 12 JF-17 थंडर ख़रीद रहा है। अच्छा, ये जो खबर है ये कैसे रिलीज़ हुई थी कि जो अर्जेंटीना की जो बजट था उसमें कहीं ये चीज़ रखी हुई थी कि अर्जेंटीना 12 से पाकिस्तान से 12 JF-17 13 ब्लॉक 3 फाइटर्स ख़रीद रहा है जो कि तकरीबन $664 मिलियन के थे। और अब ये चीज़ें जो हैं ये बताती है कि ये एक मेरा ख़्याल है और एक यूके की डिफेंस जर्नल है, उसने इस चीज़ को रिपोर्ट किया कि ये चीज़ें ख़रीद रही है, पाकिस्तान की हुकूमत बेच रही है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान किसी को कुछ भी नहीं बेच सकता। उसकी यहाँ तो ना हम खरीद सकते हैं, ना हम बेच सकते हैं। हम टर्की से हेलीकॉप्टर्स लेने लगे थे, थर्ड पार्टी वैलिडेशन चाहिए थी चाइना की, उसकी अमेरिका की, उन्होंने उनको वैलिडेट ही नहीं किया। अब पाकिस्तान की जो एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है और चाइना की जो चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन है, और अब ये चीज़ें जो हैं ये दे शुड हैव है कि रशियन प्रेसिडेंट ने ये स्टेटमेंट दिया कि उन्हें ब्राह्मोस चाहिए, मेड इन इंडिया ब्राह्मोस चाहिए, जो कि वो यूक्रेन के अगेंस्ट यूज करना चाहते हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? जितनी तेजी से इंडिया ने अपने डिफेंस सिस्टम को बेहतरी की तरफ ना सिर्फ लेके गया है बल्कि एक्सपोर्ट की तरफ लेकर गया है, और रशिया जैसा कंट्री ब्राह्मोस लेना चाह रहा है इंडिया से, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ये एक पॉजिटिव साइन है। हमारा एक टैक्टिकल शिफ्ट हुआ था, टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ था जब हमने अपनी डिफेंस पॉलिसी को फ्रॉम इंपोर्ट बेस्ड टू एक्सपोर्ट बेस्ड या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने की कोशिश की थी। उसमें हमने कई कंट्रियों के साथ पहले जब हम, मेरे ख्याल से वॉसेनार रिजीम है, जिसमें ये था कि जब आप उस ग्रुप के मेंबर नहीं होते, वॉसेनार ग्रुप के, या मेरे ख्याल से कोई और ग्रुप उसका नाम है, तो आप जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल 500 किलोमीटर से ज्यादा का नहीं कर सकते थे। तो ऐसे समय में रशिया हमारे साथ आया और रशिया ने मिलकर के हमारे साथ ब्रह्मोस मिसाइल की जॉइंट प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सुपरसोनिक मिसाइल है ये, उसकी शुरुआत की थी। हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं कि इंडिया जो है वो रशिया, यूएसए और इन कंट्रीज से अपने वेपन्स खरीदता है, मगर अब हमारी बड़ी बात जो सामने नजर आई है कि रशिया ने मेड इन इंडिया ब्राह्मोस मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें मेड इन इंडिया ब्राह्मोस चाहिए, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक ऐसा कंट्री, यूक्रेन, रशिया, सब भी वाकिफ है इस चीज से, उसके लिए रशिया जैसा मुल्क इंडिया से मांग रहा है। क्या कहेंगे इस पे? अभी हम सबको पता है रशिया की बहुत अफरा तफरी का माहौल चल रहा है, वॉर बैटल्स, जंग को जीतना, एक ईगो का भी इश्यूज है। ब्रह्मोस के बारे में, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी महविश के ब्रह्मपुत्र और मॉस्को को कंबाइंडली मिला करके ये मिसाइल बना था, जिसमें ब्रह्मपुत्र और मॉस्को के कल्चर, वहाँ के इमोशन, वहाँ के अट्रैक्शन और रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए इसको बनाया गया था। 200 से 300 केजी का ये आता है। और हमारे अतुल राणा जी जो इस मिसाइल को लेकर के जो बात करते हैं, उन्होंने इस बात को अपने स्टेटमेंट में डिक्लेयर भी किया है कि रशिया ने हमसे मांगा है। अब देखिए, ऐसा है कि रशिया को अगर ब्रह्मोस मिल जाए तो फिर उनके लिए जीत बहुत आसान हो जानी है। ये इंडिया को भी पता है और ये पूरी दुनिया को भी पता है, क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है और उसका जो एक मतलब जो मैन्युफैक्चर का जो तरीका है वो उससे सबको ही वाकिफ है। आजकल सबके हाथ में स्मार्टफोन होता है और इसमें देखिए ब्रह्मोस में एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट इंडिया का है।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। उच्च स्तरीय भू राजनीति के क्षेत्र में एक नया रुख बन रहा है। प्राचीन चमत्कारों के देश भारत अब अपनी उच्च स्तरीय शस्त्रों के साथ अद्भुत प्रदर्शन कर रहा है। हम खुलासा कर रहे हैं भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के उलझने भरे रहस्य का। यह मिसाइल, जिसे भारत और रूस ने साथ साथ बनाया है, अब रूस को बेचने की संभावना पर विचार कर रहा है। लेकिन ध्यान दें, हम एक क्षण के लिए वापस जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल P-800 सोनिक मिसाइल का एक उन्नत संस्करण है जो रूस ने बनाया था? हाँ, यह सच है। ब्रह्मोस वही शीर्ष विकल्प है जिसमें शक्ति और सटीकता का कोई समर्थवान तुल्य नहीं कर सकता। देखिए, P-800 ऑनिक्स बेशक अद्भुत था, लेकिन ब्रह्मोस उसे एक नए स्तर पर ले जा रहा है। यह तेज, समझदार और अत्यंत खतरनाक है। रूस के पास वर्तमान में इससे तुलना के लिए कोई वैकल्पिक संसाधन नहीं है। आप सोचे इसे, भारत की ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जलीय जहाजों को मारने के लिए बनाई गई थी। आसमान में उड़ते हुए और धृतराष्ट्र के भू निशाने लगा सकती है। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि P-800 ऑनिक्स ने पहले ही यूक्रेन और सीरिया में अपने भयानक क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। कल्पना करें कि रूस ब्रह्मोस का उपयोग P-800 ऑनिक्स की तरह करता है। संभावनाएं असीम है। यह उनकी रक्षा रणनीति को क्रांतिकारी बना सकता है और भू राजनीतिक मानचित्रों को नए आयामों पर ले जा सकता है। जैसे ही दुनिया खास कर रही है, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल तकनीकी उत्कृष्टता, कूटनीति और शक्ति का प्रतीक बन रही है। भविष्य बढ़ रहा है और इस महान मिसाइल की कहानी जारी रहती है। धन्यवाद दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई मिसाइल वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।